एक घने जंगल में हमेशा चहल पहल रहती थी। बंदर पेड़ों पर झूला झूलते थे, रंग बिरंगे पंछी मीठे गीत गाते थे। हवा गर्म थी और उसमें मिट्टी और फूलों की खुशबू थी। एक दिन सूरज बहुत तेज चमक रहा था। तितलियां पत्तों के बीच उड़ रही थीं। एक छोटी सी नदी खुशी से गुनगुना रही थी। उसका पानी हीरों की तरह चमक रहा था। यह जंगल का दिल था, खूबसूरती और खतरे की जगह। इस जंगल में राजा नाम का एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। उसकी ताकत और शौर्य की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। वो सब जानवरों का राजा था। सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी जैसे बादल गरज रहे हों। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल थरथराने लगता था। उसके दांत चाकू जैसे तेज थे। जब वो अपने दांत दिखाता था तो जानवरों के दिल दहल जाते थे। वो बहुत घमंड से चलता था, सर हमेशा ऊंचा करके। उसकी चाल में एक अलग ही रौब था। सारे जानवर राजा से डरते थे। उसकी उपस्थिति मात्र से ही जानवरों के दिलों में डर बैठ जाता था। जब वो दहाड़ता था तो सब कांपते थे। उसकी दहाड़ की गूंज जंगल के कोने कोने तक पहुंचती थी। जब वो स्तब्धति गया आईने के निपात चलता अभ्यास था तो सब छिप जाते थे। जानवर झाड़ियों में छिपकर उसकी चाल को देखते थे। राजा जानता था कि वो बहुत ताकतवर है और उसे अपनी ताकत दिखाना अच्छा लगता था। उसकी ताकत और शौर्य का कोई मुकाबला नहीं था। और एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम रोटी था, अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था। रोटी का जीवन जंगल में बहुत ही रोमांचक था। हर दिन उसके लिए एक नया अनुभव लेकर आता था। वो छोटा और भूरे रंग का था, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज और चमकीली थीं। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। रोटी जंगल को अच्छी तरह जानता था। हर पेड़, हर झाड़ी, हर रास्ता उसे मालूम था। वो जंगल का नक्शा अपने दिमाग में रखता था। वो जानता था कि सबसे स्वादिष्ट जामुन और सबसे ठंडी छांव कहाँ मिलती है। जब भी उसे भूख लगती, वो बिना किसी परेशानी के अपने पसंदीदा जामुन के पेड़ तक पहुंच जाता। वो ये भी जानता था कि खतरे से कैसे बचा जाए। जब भी कोई शिकारी पास आता, रोटी तुरंत सतर्क हो जाता और झाड़ियों में छिप जाता। वो हमेशा सतर्क रहता था, हमेशा सोचता रहता था। उसकी सतर्कता और चालाकी ने उसे कई बार खतरों से बचाया था। रोटी का जीवन एक प्रेरणा था कि कैसे बुद्धिमानी और सतर्कता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। एक दिन बहुत गर्मी थी और राजा भूखा था। वो पूरी सुबह शिकार करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो थका हुआ और गुस्से में था। तभी उसने रोटी को झाड़ियों में उछलते कूदते देखा। राजा दहाड़ा, रुक जा छोटे खरगोश, तुम मेरा खाना हो। रोटी वहीं रुक गया। वो जानता था कि वो राजा से तेज नहीं भाग सकता। उसे जल्दी से कुछ सोचना था। रोटी ने गहरी सांस ली और कहा, ताकतवर राजा, आप मुझे नहीं खा सकते। मैं बहुत छोटा हूँ। इस जंगल में एक और शेर है और वो आपसे भी बड़ा है। राजा हंसा। एक और शेर? मूर्ख मत बनो, मैं ही यहाँ का एकमात्र शेर हूँ। रोटी ने पास के एक कुएं की तरफ इशारा किया। खुद ही देख लो राजा, उसने कहा। राजा ने कुएं में झांका। पानी बिल्कुल शांत और साफ था। उसने एक खतरनाक शेर का अक्स देखा
जो उसे घूर रहा था। राजा यह सोचकर गरजा कि यह कोई और शेर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? राजा लड़ने के लिए तैयार होकर एक ही छलांग में कुएं में कूद पड़ा। रोटी दूर से देख रहा था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कुएं का पानी बहुत ठंडा था। राजा ने जैसे ही पानी में छलांग लगाई, उसे ठंड का एहसास हुआ। पानी की ठंडक ने उसके शरीर को झकझोर दिया। राजा इधर उधर तैरने लगा, उस दूसरे शेर को खोजने की कोशिश कर रहा था। वह पानी में इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसकी आंखें पानी की सतह पर किसी और शेर की तलाश में घूम रही थीं, लेकिन वहां कोई और शेर नहीं था। कुएं के अंदर सिर्फ सन्नाटा था और पानी की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। बस उसका अपना ही अक्स था। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि वह अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा था। उसे बेवकूफ बनाया गया था। राजा को समझ में आया कि वह धोखे का शिकार हो गया था। उसकी आंखों में भ्रम और गुस्सा था। राजा भीगा हुआ और शर्मिंदा होकर कुएं से बाहर निकला। उसके शरीर से पानी टपक रहा था और वह खुद को बहुत ही मूर्ख महसूस कर रहा था। उसने रोटी को देखा, जो शांति से एक पेड़ के नीचे बैठा था। खरगोश की शांति और संतोष ने राजा को और भी अधिक शर्मिंदा कर दिया। राजा को एहसास हुआ कि कभी-कभी दिमाग पंजों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। उसने सोचा कि अगर उसने पहले ही समझदारी से काम लिया होता तो वह इस स्थिति में नहीं फंसता। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि अब से वह अपनी ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करेगा। उस दिन से राजा थोड़ा कम घमंडी और थोड़ा ज्यादा समझदार हो गया। उसने एक छोटे से खरगोश से बहुत बड़ा सबक सीखा था। ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन चालाक होना उससे भी बेहतर है। रोटी अपनी चतुराई से खतरे से बचते हुए जंगल में उछलता कूदता रहा। रोटी और राजा की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि छोटे से छोटा प्राणी भी चालाक दिमाग से जीत सकता है।